डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बीजेपी में छत्तीसगढ़ का बड़ा कद, पहले नड्डा अब नवीन बने राष्ट्रीय अध्यक्ष। संगठन सियासत में बदलाव, स्थानीय मुद्दे अब दिल्ली तक पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख बढ़ाने पर विचार, साय कैबिनेट की बैठक तय। 23 जनवरी से नवा रायपुर में लागू होगा कमिश्नर सिस्टम। बिलासपुर में प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं का जमावड़ा, नवनियुक्त अध्यक्षों का पदभार समारोह आज। पूर्व सीएम बघेल को छोड़ सभी दिग्गज होंगे मौजूद। बीजापुर में नक्सलियों ने पूर्व सरपंच को मारी गोली, भीड़ में हुई वारदात, जवानों को सूचना देने का शक। छत्तीसगढ़ में ठंडी हवा का असर शुरू, कोहरे की संभावना, अगले 2 दिन में तापमान में फिर वृद्धि होगी, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। एमसीबी जिले की ग्राम पंचायत बाला में पंडो बस्ती के लोग दूषित ढोरी का पानी पीने को मजबूर हैं। हैंडपंप है लेकिन पानी पीने योग्य नहीं है। वहीं ग्रामीण बीमार होकर मनेन्द्रगढ़ या बिहारपुर अस्पताल जाते हैं। महिला और पुरुष दोनों ने शिकायतें की है लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। साथ ही जिला चिकित्सा अधिकारी अविनाश खरे ने कहा कि दूषित जल से गंभीर बीमारी हो सकती है। वहीं स्वास्थ्य विभाग जल्द मेडिकल कैंप लगाकर जांच और जागरूकता अभियान करेगा। ढोड़ी से लाते हैं। हाँ। 9 साल हो गए हैं। 9-10 साल हो गए। तो सरपंच सचिव लोग को नहीं बोलते कि यहाँ पानी गंदा है, हम लोग पहले पिए? बोले तो नहीं सुनते हैं। बनवा दो ढोड़ी तो घर पे नहीं बनवाते? नहीं सुनता है। कितने साल से पी रहे हो पानी? 9 साल भर है। यहाँ से ढोड़ी से। ढोरी का पानी पीने लगा है? बीमारी तो नहीं होती आप लोगों को? नहीं होता है, होबो करेगा तो क्या करेंगे। तो सरपंच लोग से नहीं बोलते आप लोग? तो नहीं तो बनवाते हैं। नहीं बनवाते? कितने बार बोल चुके? बहुत बार बोल चुके हैं। बोल चुके हैं। क्या बोलते हैं सरपंच लोग? बनवाएंगे बनवाएंगे कहते हैं। बोलते हैं तो बोलते हैं कि बनाएंगे बनाएंगे, तो नहीं बना पाते हैं। और वहाँ से जो पास है ना, उस कुआं को दूसरे जगह बनवा दिए हैं। ऐसा? हाँ, अभी हेडपम्प बनाए हैं, पानी तो निकला, अभी उसमें खराब पानी है, पीने लायक नहीं है। तो हैंडपंप है यहाँ है 2 ठो है। दोनों चालू है? दोनों चालू है, बाकी पीने लायक नहीं है, खराब पानी है। ढोरी 2 ठो है, ढोरी भी 2 ठो है। तो ढोरी का पानी पी रहे हैं आप लोग? हाँ, बस इसी ढोरी से पी रहे हैं। कितने साल से पी रहे हैं? ये तो बहुत, सरपंच पहले सुनीता रहा, अभी राम नारायण है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि दूषित जल पीने से बहुत गंभीर तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जैसे शुरुआती तौर पर टाइफाइड हो सकता है, उल्टी दस्त हो सकते हैं, पेट दर्द हो सकता है, हैजा हो सकता है, हेपेटाइटिस पीलिया हो सकता है। तो यदि प्रत्यक्ष रूप से हमको दिख रहा है कि दूषित जल है और स्वच्छ जल नहीं है, तो बिल्कुल उसका सेवन ना करें। नहीं, बिल्कुल इसमें इस लापरवाही से बचना चाहिए और स्वास्थ्य शिक्षा की भी आवश्यकता है इसमें उनको। और अब चूँकि हमारी जानकारी में आई है बात, तो उस क्षेत्र के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मैं तत्काल निर्देशित करूंगा कि वहां जाएंगे और वहां के लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा भी देंगे, उनका परीक्षण भी करें। तो मैं प्रयास करूंगा कि कल ही वहां पर हमारे पास मोबाइल मेडिकल यूनिट है, मैं कल ही मोबाइल मेडिकल यूनिट को वहां पर तैनात कर देता हूँ और कल के दिन हम वहां पर स्वास्थ्य शिविर लगा देंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। इस घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ भाजपा में खुशी की लहर दौड़ गई है। प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडेय और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा ने इसे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का क्षण बताया। कार्यकर्ताओं ने रायपुर में ढोल नगाड़े बजाकर और मिठाई बांटकर जश्न मनाया। नेताओं का कहना है कि प्रदेश प्रभारी के रूप में उनके अनुभव से पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर नई मजबूती मिलेगी। जो
पहुंच होती वो होती है। और हमने देखा कि किस तरह से नितिन नवीन जी ने छत्तीसगढ़ में रहकर लगातार कार्यकर्ताओं को भी गढ़ने का काम किया। यहाँ जो सरकार आई उसमें बड़ी भूमिका माननीय नितिन नवीन जी की रही और आज हम सबके लिए गौरव का विषय है कि नितिन नवीन जी देश के सर्वोच्च पद पर, संगठन के सर्वोच्च पद पर आज वो पहुँचे हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जिस तरह से बैठे हैं इसके लिए हम सबके लिए गौरव का विषय है। छत्तीसगढ़ के लिए सबसे खुशी की दिन है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे छत्तीसगढ़ से प्रभारी रहे कि नितिन नवीन जी का बनना हुआ है और देश के, विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के और बहुत कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ये कार्यकाल प्रारंभ, आज नवीन युग की प्रारंभ हुई है। और निश्चित रूप से जितनी शिद्दत से, जितने मेहनत छत्तीसगढ़ में सरकार लाने के लिए नितिन नवीन जी ने किए हैं, वैसे ही पूरे विश्वास के साथ देश में पुनः भारतीय जनता पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए नितिन नवीन जी कार्य करेंगे, ये हम सबको विश्वास है। और छत्तीसगढ़ को गर्व का विषय है कि हमारे प्रभारी रहे नितिन नवीन जी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत कर रहे हैं। रायपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान से जुड़ा प्रस्ताव 5 साल से जोन स्तर पर लंबित है। वहीं मीडिया से बातचीत में अरुण भद्रा ने कहा कि नेताजी आज़ाद हिंद फौज के अध्यक्ष और देश के महान बलिदानी थे, जिनकी 125वीं जयंती 2022 में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। वहीं उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा ने 23 जुलाई को सुभाष स्टेडियम द्वार पर नेताजी की आदमकद घुड़सवारी प्रतिमा स्थापित करने और बनपुरी चौक का नाम नेताजी के नाम पर करने का प्रस्ताव पारित किया था। साथ ही भद्रा ने इसे प्रशासनिक लापरवाही और वीर सपूतों के सम्मान की अनदेखी करार दिया है। प्रेस वार्ता का मुख्य विषय है 23/7/21 को सामान्य सभा नगर निगम ने 2 प्रतिमा नेताजी का स्थापना का संकल्प पारित किया था और स्वीकृत भी हो गया था, जो ने ठंडे बस्ते में ढाल दिया गया। इस नए युवाओं को देश प्रेम और देश गाथा, देश बलिदानी को बताने की, उनके प्रेरणा देने की है। ये मुख्य उद्देश्य है कि दोनों प्रतिमा स्थापना हो और नेताजी स्टेडियम में घुड़सवारी प्रतिमा स्थापना हो। और जो स्कूल के बच्चे पहले स्कूल रैली प्रभात फेरी निकलती थी, आप लोगों को बहुत लोगों को याद होगा जो सीनियर आदमी है, पूरे स्कूलों से जय स्तंभ चौक पहुँचा जाता था। उसे रैली के रूप में चालू करे शिक्षा विभाग, नगर निगम आयोजन करे, स्टेडियम बच्चे लोग लाया और माननीय मुख्यमंत्री जी उसको संबोधित करे, मंत्री लोग संबोधित करे और देश प्रेरणा का स्कूल के बच्चों पारित होने के बाद भी इसको किया नहीं गया, क्या वजह मानते हैं? अब वजह तो आप लोगों को जोन कमिश्नर से पूछना चाहिए, मेयर से पूछना चाहिए। मेयर के संज्ञान मैंने ला दिया है भाई। जब सामान्य सभा ने पारित कर दिया, स्वीकृत हो गया, जोन को चिट्ठी लिख दिया गया। बेमेतरा जिले के ग्राम तुम गांव में एक महिला ने अपने गांव के सरपंच पर छेड़खानी का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि स्थानीय पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे परेशान होकर महिला अपने पति और ग्रामीणों के साथ जिला मुख्यालय पहुंची और पुलिस अधीक्षक से सरपंच के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बीरेन साहू वो करे सेड़ साड़ी करे है मैडम, सुबह 9 बजे पूछे तुम्हारा आदमी कहाँ है। मैं कि तुम्हारा आदमी पेट्रोल पर गए है ऐसे के, तब बोलत रही से मर्डर उडर कर दूँ, मर्डर केस कर दूँ, ऐसे की बोलत रही से। शिकायत को लेकर और कहाँ गए थे? थाना गए थे चन्नू। क्या कहना था अधिकारियों का? वही रिपोर्ट लिखवाए हैं मैडम। ऑनलाइन भी हो गया सर। आगे क्या चाहते हैं आप? आगे हम चाहते हैं अंदर कहे करबो कहत रही मोर मिसेस छेड़छाड़ी हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि कार्रवाई अच्छे से होना चाहिए। और थाना में तो गए, 1 बार 2 बार गए, हुआ थे बोलते कार्रवाई होत नहीं है। हम एसपी साहब मेरा आए, कलेक्टर साहब में भी आए हैं। अभी एसपी साहब थोड़ा व्यस्त है, थोड़ा रुको बोली थे, तो मिलना है बाद में बोली थे, तो रुके न मानेंगे। किसके द्वारा छेड़खानी किया गया? वो वीरेंद्र कुमार गांव के सरपंच भी है और साहू समाज के उपाध्यक्ष भी है। बीरेन साहू वो करे सेड़ साड़ी करे है मैडम, सुबह 9 बजे पूछे तुम्हारा आदमी कहाँ है। मैं कि तुम्हारा आदमी पेट्रोल पर गए है ऐसे के, तब बोल
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और विदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।